हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद। सिलसिला जो हमने शुरू किया है ऑनलाइन प्रोग्राम करने का, एक सिलसिला तो हमारा पैनल डिस्कशन का है, और दूसरा हमने एक कामयाब और डिस्टिंक्ट स्कॉलर को बुला करके उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनकी तरक्कियाँ, इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर करके और अपने तमाम सामीन को इस बात की वाक़फ़ियत कराने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इससे पहले सबसे पहला प्रोग्राम हमने लास्ट जो हमारा हुआ था, उसमें डॉक्टर इंद्रनील बोस को मैंने बुलाया था। वो एक बहुत जल्द ही जो है वो कलकत्ता में एक वाइस चांसलर की पोज़ीशन में जॉइन करने वाले हैं, जैसा उन्होंने बताया। तो ऐसी इल्मी शख्सियत को हम बुलाएँगे जो मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन से होंगे, तो वो हमारे थे मैनेजमेंट से। आज के हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं जिनका इंटरव्यू आज लिया जाएगा, ये एक इनका जो डिसिप्लिन है, एक अननोन है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ही नहीं है। बल्कि ये कहिए कि ये पता ही नहीं है कि ये भी कोई एक फ़ील्ड है, जिससे आदमी अपना जिसको हासिल करके आदमी जो है एक कामयाब इंसान बन सकता है। तो आज इनको बुला करके मैं आपके सामने ये एक जानकारी भी आपको दी जाएगी, और फिर उनकी ज़िंदगी से हमको और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें जो है उनका इल्मी सफ़र, इनकी तालीम, और जो है क्या मशगूलियत, क्या काम कर रहे हैं, क्या-क्या उन्होंने किया है, कौम को उन्होंने क्या-क्या दिया, समाज को उन्होंने क्या-क्या दिया, और जहाँ वो हैं, वो कितनी ईमानदारी से वहाँ काम कर रहे हैं, ये सारी बातें आप लोगों के सामने आएँगी। तो मैं जिन शख्स को मैंने आप बुलाया है, उनसे तारुफ़ कराऊँ मैं। उनका नाम है उनका नाम है डॉक्टर वसीम अहमद मलिक। डॉक्टर वसीम अहमद मलिक। डॉक्टर वसीम अहमद, आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। और सामीन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपसे हम जो है, क्योंकि वक़्त बहुत कम होता है, मैं डायरेक्ट आपसे सवाल शुरू करूँगा कि आप हमें सबसे पहले ये बताएँ कि स्कूल में जब आपने दाखिला लिया, तो उस वक़्त जो है आपने क्या सोचा था कि आप क्या तालीम हासिल करेंगे? आमतौर से लोगों का ज़हन ये होता है कि हमारे या वालिदैन की ये फ़िक्र होती है कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जो है साइंटिस्ट बने, वगैरह-वगैरह। ये आम तौर से उमूमी ख़्वाहिशात तमाम गार्जियन के हैं, और आज का बच्चा भी यही है। आज किसी बच्चे से आप पूछिए तो वो यही कहता है कि मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं तो मैं साइंटिस्ट बनूँगा, कुछ फ़िल्म डायरेक्टर बनते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, वगैरह-वगैरह। आपने जो अपना स्ट्रीम चुना है, उसके हवाले में शुरू से ही आप बताइए कि आपके ज़हन में कब बात ये आई कि आप इस लाइन में जाएँगे? सो ओवर टू डॉक्टर वसीम। आप बताएँ सामीन को कि क्या, कहाँ से आपने तालीम हासिल की? मेरा कहने का मतलब है, आपका घर कहाँ है, जहाँ पहले रहा करते थे? मौजूदा घर आपका कहाँ है? और फ़िलहाल आप कहाँ रह रहे हैं? ये बताते हुए उसके बाद फिर जो है आप अ, अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताइए। डॉक्टर वसीम अहमद। बहुत शुक्रिया रियाज़ साहब और बहुत शुक्रिया ख़ास तौर से इस बात के लिए भी कि आज आपने ये मौका फ़राहम किया हुँ, और सवालात सारे मेरी ज़िंदगी से मेरे हवाले से हैं। हुँ, ये मेरा ख़्याल है कि जो कुछ मेरे ज़हन में है, मैं ज़रूर उसे पेश करने की कोशिश करूँगा। हुँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश, हुँ, मशरिक़ी यूपी कहते हैं उसको हुँ, और गोरखपुर के पास एक ज़िला है बस्ती अ, अब उसका नाम हो गया है सिद्धार्थ नगर एक हिस्से का। हुँ, तो वहाँ एक गाँव है जिसका नाम है सुनाटी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। हुँ, और जो माहौल था हमारे घर का ख़ानदान का कि बच्चे मकतब में पढ़ते थे, तो बिल्कुल इब्तिदाई उम्र से मैं गाँव के करीब जो एक मकतब था उसमें चला गया। हुँ, वहाँ कोई दर्जा पंजुम तक तालीम हासिल की। मकतब में और फिर उसके बाद एक और हमारे गाँव में ही मदरसा था, वहाँ मैंने 2-3 साल की तालीम और हासिल की, मकतब में ही मदरसे में। और फिर हमारे ख़ानदान में चर्चा था एक बड़े मदरसे का, दानिशगाह का जिसका नाम है जामिअतुल फ़लाह। ये है बिलरियागंज, आज़मगढ़ ज़िले के अंदर। हुँ, आपने शायद आज़मगढ़ का नाम सुना हो, तो यूपी में ही। जी, तो जी। वहाँ फिर मैंने दाखिला लिया हुँ,
और वहाँ भी हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग पहले गए थे और मुझे भी शौक था बहुत ज़्यादा। जी, तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने आलमियत फ़ज़ीलत या आलिम फ़ाज़िल तक, आपने ज़रूर ये डिग्रियों का नाम सुना होगा, जी, 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 वहाँ जी। तक मैंने तालीम हासिल की, आलिम फ़ाज़िल की। हुँ, ख़ालिस यानी दीनी तालीम जिसे कहिए, जिसमें अरबी ज़बान और इस्लामियात या थियोलॉजी, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, हुँ, ये जो यानी मतलब मज़ामीन हैं, मौज़ूआत हैं, हुँ। ये मैंने पढ़े, जो फ़ज़ीलत तक की मेरी तालीम है, जिसे आज की इस्तिलाह में आप इक्विवेलेंट टू बैचलर्स कहेंगे, जी, यानी जी। बीए के मुसावी। जी, जी, जी। और हाँ, उसके बाद फिर तो मैं यानी आप उस डॉक्टर साहब मैदान में। तो डॉक्टर साहब आपने जो बताया कि इब्तदाई वक़्त से ही आपको मदरसे हुँ, में जाना पड़ा क्योंकि घर में एक माहौल ही ऐसा था, तो उसी को फ़ॉलो हाँ, करते हुए आप उसमें दीनी तालीम के मदरसे में आपने आपने दाखिला लिया। फिर उसके बाद जो है आप वहाँ तालीम हासिल करते-करते जो है जब ग्रेजुएशन में एक बड़े आए, मदरसे में। वहाँ से आपने आलिम और फ़ाज़िल किया। क्या ख़ास आपका सब्जेक्ट क्या था? आलिम फ़ाज़िल में अरबी ज़बान और अदब, हुँ, और उसके अलावा कुरान यानी तफ़सीर, हदीस और फ़िक़्ह, और इसी से रिलेटेड जो मौज़ूआत थे हुँ। बुनियादी तौर पर, और हल्की-फुल्की अंग्रेज़ी भी थी, एक मज़मून माशियात का था, सियासियात का था। जी, जी। लेकिन बुनियादी तौर से यानी अरबी और इस्लामियात या दीनियात जिसे कह लें, ये हमारा फ़ोकस था फ़ज़ीलत तक, यानी जी। इक्विवेलेंट टू बैचलर्स तक, जी, तो और इसका ये मतलब सब ये हुआ शौक से डॉक्टर मैंने। साहब, इसका मतलब ये जी, हुआ कि आपने वही तालीम हुँ, हासिल हासिल की जो आम तौर से मदरसे में अ, आलिम दीन वगैरह हासिल करते हैं। जी, तकरीबन जी, जी, वही फ़ज़ला, आपने हाँ, वही हासिल की। जी, लेकिन जब जी। आपने आलिम दीन की तरह आप एक आलिम दीन बन गए, तो फिर आपके ज़हन में ये बात जो है वहाँ से ड्रिफ्ट आउट होने का और वहाँ से डेविएट करके आप जो है दुनियावी तालीम की तरफ आपका रुझान कैसे बना? ये है बहुत अहम बात है और यही हमारे मैं आपको बुला करके बात करने का अहम मकसद ये है। आम तौर से जो है देखा गया है कि जो लोग जो है दीनी मदारिस में जाते हैं, तो वो बस वहीं के रह जाते हैं और फिर वो उनके ज़हन में मेरे ख़्याल में ये बात भी नहीं होती है कि वो कहीं और दूसरी जगह जा कर के जहाँ दीगर साइंटिस्ट पढ़ाते हैं, मैथमेटिशियन पढ़ाते हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं, उन सारे म यूनिवर्सिटीज़ में आप जा कर के भी आप अपना जो है अपना किरदार निभाएँगे। तो आप इस हवाले से ज़रा तफ़सील से बताएँ ताकि ये बहुत ज़रूरी है हम भी चाहते हैं कि जो मौजूदा आलिम दीन है, वो भी सुने और उनको भी पता हो कि इसके अलावा भी जो है एक अलग रास्ता है। अगर वो भी इख्तियार करेंगे तो आपकी तरह वो भी जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज़रा तफ़सील से बताइए इसको। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, और आपको शायद ये अब तक नहीं मैंने बताया कभी हाँ, कि मैंने मदरसे से पढ़ा, और ज़ाहिर है ये ख़्याल ये होता है कि अब यानी आपने यहाँ की आखिरी तालीम हासिल कर ली है, तो अब आपको और कहीं नहीं कुछ करना चाहिए वग़ैरह-वग़ैरह। तो हुँ, मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, यानी समझिए सारी कश्तियाँ जला करके हाँ, मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पढ़ाऊँगा। मुझे हाँ, लगा यही दीन की ख़िदमत है, या हुँ, यही जो है वो ख़्वाब सबसे बड़ा ख़्वाब है। हुँ, तो मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, यूँ समझ के कि अब मुझे और कहीं नहीं जाना है, किसी यूनिवर्सिटी का रुख नहीं करना है, कोई और मज़मून मौज़ू नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है। तो एक साल मैंने पढ़ाया पूरा 1 एकेडमिक ईयर। अच्छा, एक मिनट डॉक्टर लेकिन साहब। इस डॉक्टर साहब, इसका जी, मतलब ये है कि उस वक़्त आपके ज़हन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ दीन वग़ैरह यही था कि आपने जो इल्म हासिल किया वही वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है और इसी को आपने अव्वल दर्जे का दीन और इस्लाम आपने समझा, ठीक है ना? फिर हाँ, उसके बाद जो हाँ। आपके ज़हन में आई वहाँ से आप बताएँ कि फिर जो है ये रास्ता ये दूसरा रास्ता किस तरह मुड़े आप? जी। बिल्कुल सही है। आप उसी बीच में मैं मदरसे में था तो मेरे बड़े भाई आए, हुँ, रशीद मलिक उनका नाम है, बम्बई हुँ, में रहते हैं। हुँ, तो उनका इंस्पायरेशन रहा हमेशा मेरे साथ, हुँ, और वो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मदरसे में फिर कभी आना, पढ़ा लेना, लेकिन अभी उम्र है, वक़्त है, तो और कुछ नहीं पढ़ना चाहोगे? ठीक है? वाक़ई और आगे नहीं पढ़ना चाहोगे? हाँ। तो उन्होंने इंस्पायर किया, मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है वो। तो फिर तो ये मैंने जुमला एक्सप्लोर उनका किया कि मैं डॉक्टर क्या कर साहब, सकती उनका ये जुमला इसी तरह हो गया कि दाल भात तो हो गया, अब हूँ। हाँ, चटनी-वटनी नहीं लाओगे?
चटनी-वटनी नहीं लाओगे, सही है, कुछ मतलब और दुनियाएँ, हाँ, कुछ और दुनियावी जहान चीज़ें हैं अभी एक्सप्लोर करने के। जी, ठीक है, जी, चलिए आगे बात। तो तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया तो पता चला मैं अलीगढ़ का रुख करूँ हुँ, और कहीं मैं नहीं जाना चाहता था बुनियादी तौर पर। तो हुँ, अलीगढ़ जब पहुँचा तो मुझे लगा कि या तो मैं थियोलॉजी में एडमिशन ले सकता हूँ, हुँ, दीनियात में या फिर अरबिक में जी, जी, एमए। तो मैंने जी, अरबिक को चूज़ किया बुनियादी तौर पर। हुँ, जी, और अरबी को चूज़ किया तो वहाँ मैं हॉस्टल में रहने लगा, कोई 2 साल से ज़्यादा मैं हॉस्टल में रहा। लेकिन फिर मैंने ये कहा अपने आप से कि वसीम तुम देखो समंदर में आए हो, तुम्हें प्यासा वापस नहीं जाना है। तो वहाँ मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया। वहाँ फिर मैंने दोस्ती बनाई हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ, हर फैकल्टी के टीचर्स के साथ और वहाँ मैंने सोचा कि ये मतलब मौका मिला है, तो मैं इससे पूरा फ़ायदा उठाऊँगा। वहाँ लाइब्रेरी मैंने देखा 24 घंटे खुलती थी, जी, तो मैंने अपने आप को समझाया कि वसीम एक बात याद रखो कि ये 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए खुल रही है। जी, आई जी। स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली। वाओ! वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब जी हाँ। आप तो जिस जगह पहुँचे, वो समंदर हुँ, था जहाँ तरह-तरह के मशरूबात थे। हुँ। आप उन मशरूबात में से अरबिक को ही क्यों चूज़ किया आपने? अरबी मेरी प्यारी ज़बान है, मुझे पसंद है और मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन मैंने बताया कि मेरा चूँकि मैं मदरसे में से आया था और 1 साल और पढ़ा करके आया था, तो मेरा स्कोप बहुत लिमिटेड हो गया, महदूद हो गया। तो थियोलॉजी और अरबिक में हुँ, मास्टर्स दोनों में मुझे अरबिक ज़रा लगा कि चलो ये शायद मैं मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं अरबिक में इंटर हो गया डॉक्टर मास्टर्स साहब के लिए। एक इसमें एक बात ये भी है, क्या सिर्फ़ वही बात रही थी? या आप क्या यानी आपने सोचा कि ये ज़ुबान हासिल करेंगे, तो उसमें जो है ट्रांसलेटर वगैरह के नौकरी की सूरत-हाल वगैरह कुछ बातें ज़हन में ज़रूर आई होंगी, इसकी अफ़ादियत तो कुछ तो उस हाँ। वक़्त आपने सोचा होगा कि वो भी देखिए, बताइए? आपके सवाल बहुत दिलचस्प हैं और बहुत जो है यानी सोचने पे मजबूर करते हैं। अरबी ज़बान मुझे लगा कि एक तो ज़बान है, ज़बान बहुत वसीह है, ठीक हुँ, है? हुँ, और दूसरी बात ये है कि मुझे ये पता था कि चूँकि मैं मदरसे से अरबी पढ़ कर के आया हूँ, तो ये बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा मेरे लिए। जी, अच्छा, तो जो चूँकि ये मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं होगा, इसलिए मैं फिर अपनी मतलब की चीज़ें पढ़ सकूँगा। अपने अच्छा, इंटरेस्ट की चीज़ें, बुक्स जो है, वो हुँ, पढ़ सकूँगा और मैंने यही किया। जी। मैं अपनी पसंद की किताबें निकलवा के लाता था लाइब्रेरी से डिपार्टमेंट मसलन की मसलन और बताइए, सेंट्रल लाइब्रेरी मसलन? मसलन हिस्ट्री अच्छा, कौन-सी की हिस्ट्री? किताबें, दुनिया ठीक है? या दीनी दीनी हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री और या और कुछ और? ज हाँ, मतलब जैसे अरबिक लैंग्वेज की हिस्ट्री खुद अरबों की हिस्ट्री, अच्छा, फ़िलिप के जी। हिट्टी की एक किताब जो है हिस्ट्री ऑफ द अरब्स मैंने 5 बार पढ़ी या हिस्ट्री ऑफ द अरब जी, अरबिक लिटरेचर की हिस्ट्री, हुँ, अरबिक इंग्लिश लैंग्वेज में मैं पढ़ता था। जी, जी, माशाअल्लाह, और ए माशाअल्लाह। निकल्सन एक बहुत बड़े राइटर हैं थे, हुँ, तो हुँ, उन्होंने अरबिक लैंग्वेज की लिटरेचर की हिस्ट्री लिखी है, वो हुँ, मैं अरबिक में पढ़ता था यानी अंग्रेज़ी में पढ़ता था। मुझे माशाअल्लाह, लगा कि ये मौका है कि एक और ज़बान तुम सीख सकते हो जी, और मैं एक चीज़ और बता दूँ भूले बगैर कि अलीगढ़ की लाइफ़ जो है बहुत कल्चरली डाइवर्स है, जी। तो वहाँ बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे स्पीच राइटिंग या डिबेट कॉम्पिटिशन। वाह! जी, जी, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ी वाले कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता था क्या बात और मैंने है! फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की इंग्लिश एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और इंग्लिश डिबेट में भी मैंने फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की। जी, तो जी, यानी जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी वो ये है कि पब्लिक के सामने कुछ ऐसा लाओ जो अनएक्सपेक्टेड हो। हुँ, तो जिस दिन डिबेट का कॉम्पिटिशन था डॉक्टर साहब अलीगढ़ में सर सैयद हॉल में, जी, तो मैंने मतलब पार्टिसिपेट कर रखा था हिस्सा यानी अपना नाम लिखा रखा था। तो हुँ, उस दिन मैं शेरवानी पहन कर के गया और सबको मालूम था कि ये मदरसे का लड़का है, अच्छा, ठीक है? जी, तो अब जब वो मैंने वहाँ यानी डिबेट में अपनी स्पीच शुरू की तो मैंने अंग्रेज़ी में शुरू की, अच्छा, ठीक है? जी, तो वो बहुत एक यानी एक हैरानकुन चीज़ थी बहुतों के लिए। हाँ, तो ऐसे मौकों पर
कुछ जो यानी लोगों को लगता था हाँ, ये कुछ नया है, तो ये सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती थी। तो अच्छा डॉक्टर बहरहाल साहब, एमए में एक मैं मिनट अपने एक मतलब मिनट की चीज़ें पढ़ता रहा। यहाँ से एक बात निकल कर के आती है, आप भी इस बात को जी, समझ रहे हैं कि अगर अगर उस वक़्त आप उर्दू में अगर लेक्चर दिए होते, तो शायद जो हुँ, है आप उतना कामयाब नहीं हो पाते। आप कामयाब हुँ, इसलिए हुए कि आपने अंग्रेज़ी हुँ। में लेक्चर दी। क्या क्या ये बात है मतलब? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने कहा ये तो इसका उर्दू में तो मतलब ये हुआ एक्सपेक्टेड है मुझसे। हाँ, डॉक्टर साहब हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हुँ, आप उर्दू में ठीक है, आप जानते हैं, जानकारी हासिल कीजिए, लेकिन आपको तरक्की हुँ, करना है और अगर जो हुँ, है लोगों में नाम कमाना है और अपनी इल्मी सलाहियत को लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को सुनने पे मजबूर करना है, तो आपको हुँ। इंग्लिश में पढ़ना होगा, बोलना होगा, बात करना होगा। क्या मैं यही समझूँ? ये बात सही है और इसमें जी, मैं ऐड करूँगा कि मतलब आपको कुछ नया करना होगा, कुछ जी, डिफरेंट करना होगा। जी, जी, जी। बीट एंड ट्रैक से हट करके आपको कुछ करना हाँ, चाहिए आपके अपने सैटिस्फैक्शन के लिए जी, और शायद उसमें आपको रास्ता भी मिले। तो अंग्रेज़ी में मैंने वहाँ मतलब डिबेट में हिस्सा लिया और एक में नहीं बेशुमार में मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स पड़ी हुई हैं। क्या बात है, क्या बात है! जी, और मैंने कहा कि एक चीज़ और करते हैं वो ये है कि हम यानी मतलब स्पीच रटते नहीं हैं, मैंने जी, अंग्रेज़ी में सोचना शुरू किया। जी, क्या बात है! जी, हुँ, मैंने कहा कि ये जो है ये शायद एक बहुत अच्छा रास्ता होगा हुँ, उस लैंग्वेज से मुनासबत पैदा करने के लिए। तो हुँ, न सिर्फ़ ये कि मतलब मैंने ऐसा कोई स्पीच रटी जो बिल्कुल रटी नहीं मैंने कभी भी। हुँ। मैंने अंग्रेज़ी में सोच करके यानी वो स्पीच दी और ऐसे राइटिंग में भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया एंड आई वाज़ वेरी सक्सेसफुल लेकिन ये बात अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही कि आपने हुँ, इंग्लिश में सोचना सीखा। इसका जी। इसका क्या मतलब है? क्या आदमी उर्दू में सोचने वाला, इंग्लिश में सोचने वाला, दोनों में कोई फ़र्क है आपके ख़्याल में? मतलब अगर आप किसी लैंग्वेज में जैसे एक्सीलेंस पैदा करना चाहते हैं, आप हुँ, उसको हुँ, हुँ, ऐसे बोलना चाहते हैं कि जैसे आप एक समझिए नेटिव स्पीकर की तरह बोलना चाहते हैं, हुँ, हुँ, तो अगर आप प्रोफिशिएंसी लेवल अपना अच्छा बनाना चाहते हैं हुँ, हुँ, या उस लैंग्वेज को इंटरनलाइज़ करना चाहते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, आप अगर आप सोचेंगे ना, हुँ, तो वो हुँ। प्रोसेस आसान हो जाता है। क्यों? फिर आप ये नहीं करेंगे कि आप पहले सोचेंगे, फिर उसको अंग्रेज़ी में उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, फिर आप बोलेंगे। फिर आप लेकिन नेचुरली जो है डॉक्टर साहब ऐसा भी माहौल है हमारे यहाँ कि कोई आदमी हुँ, जो है अगर अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर देता है, तो लोग उसको देखो अंग्रेज़ी झाड़ रहा है। इस तरह के हुँ, हुँ, ताने भी सुनने मिलते हैं। मतलब कि वो आदमी जो है अ हुँ। जो वो कोई अंग्रेज़ी में बात करता है तो लोग उसको ताने भी देते हैं कि देखिए उर्दू बोलने वाला अंग्रेज़ी झाड़ रहा है। क्या आपको ऐसा भी हाँ, कोई लेकिन मैं आपको ऐसा मौका आया कभी? नहीं ऐसा मौका नहीं आया। क्यों? पता है क्यों? मैं ये काम बाहर ही नहीं अंदर करता था। आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी चलिए। हाँ, और मैं कहीं बैठा होता था और हुँ, लगता था कि अब यहाँ मेरा वक़्त ज़ाय हो रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अच्छा मैं उठ के जा भी नहीं सकता था, हुँ, तो मैंने कहा अब क्या करोगे वसीम? तो मैंने कहा एक काम करो, हुँ, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, हुँ, उर्दू में इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते जाओ अपने ज़हन में। तो वेरी तुमने गुड। ये तुम्हारा यूटिलाइज़ेशन ऑफ टाइम यहीं शुरू हो गया। यू हुँ, डोंट नीड टू हुँ, स्टैंड अप एंड लीव हुँ, एंड साउंड डिसरिस्पेक्टफुल वेरी मिसाल गुड, के वेरी तौर पर। जी। डॉक्टर साहब ये आपने कहा अंग्रेजी में सोचना सीखा, तो मैं आपका हुँ, एक आपके लिखी हुई एक बात यहाँ सुनाता हूँ आपको। जै हुँ, हुँ। आपने लिखा है तालीम अक्लो दिल मेरी का क्यों मुझे हसीन इम्तिज़ाज। आपने एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें आपने हाँ, तालीम को इस तरह से तारीफ़ की है, तालीम हुँ, अक्ल व दिल का हसीन इम्तिज़ाज। क ज़रा इसको हुँ, आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये इल्म और दिल ये तालीम जो है क्या कहा आपने? आपकी आपकी बात मैं दोहराना चाहता हूँ। अक्ल व हुँ, दिल का हसीन इम्तिज़ाज। तो आपने तालीम को एक अलग अलग अंदाज़ से आपने डिफ़ाइन किया। आपने कहा अक्ल और दिल का हसीन इम्तिज़ाज। तो ज़रा-सा इसको थोड़ा-सा वज़ाहत कर दें। ये सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैं चाहता हूँ कि उनको हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपके आपके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर पाएँ। तो ये सारे सवाल समझिए उनके हैं, मेरे नहीं हैं। जी। जी, सही है, सही है। दोनों सूरतों में सराखों पर। जी। अ, जी, असल में कहानी वही है कि मैंने मतलब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में शुरू में तालीम हासिल की, हुँ, फिर उसके बाद जो है मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में गया
और उसके बाद अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके साथ माशाअल्लाह। तो मैंने दोनों निज़ाम-हाए तालीम को देखा। वेरी गुड। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिसे आप ट्रेडिशनल कहते हैं या शायद कह सकते हैं या सो कॉल्ड ट्रेडिशनल यानी रिवायती तालीम, वहाँ मतलब अक्ल यानी दिल पे बहुत फ़ोकस है और यानी दिल के मामलात को बहुत सुना जाता है, समझा जाता है, जो बहुत प्यारी बात है, ठीक है? और जब आप जदीद दानिशगाहों में जाइए, तो ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग का नाम है, दिल जैसी कोई चीज़ उसके पास नहीं है या उसके यहाँ नहीं है। आपसे कोई दिमाग के लेवल पर तो लोग कनेक्ट होते हैं, करते हैं, लेकिन दिल के लेवल पर नहीं होते। तो मुझे वेरी लगता गुड। है कि एक बहुत बैलेंस एंड ब्लेंड दोनों का, दिल और दिमाग दोनों का, इसलिए कि इंसान दोनों का मजमुआ है, न सिर्फ़ दिमाग और न सिर्फ़ दिल। जी, तो वो माहौल या तालीम ऐसे अफ़राद को पैदा करे, जो ये ना हो कि वो एक तरफ को निकल जाएँ, कि या तो दिल ही के मामलात से उनको इंटरेस्ट है और या सिर्फ़ दिमाग के। यानी या तो साइंस से, अक़लियत से, रैशनैलिटी से, साइंटिफिक अप्रोच से इतना दूर चले जाएँ कि ये जो है वो हाइली सब्जेक्टिव हो जाएँ और यानी सिर्फ़ ऐसी बात कहें, जिसे आदमी मतलब माने तो माने, यानी सिर्फ़ दिल के लेवल पर, या सिर्फ रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू रह जाए और उसमें जज़्बात का कोई दख़्ल ना हो, तो एक मुकम्मल इंसान जी, सही, सही, जो ऐसी सही, बात कहे, जो आपके दिल को भी अपील करती हो और आपके दिमाग को भी एड्रेस करती हो, सही, वो सही एक फरमाया। पढ़ा-लिखा इंसान होगा, सही मानूँ मैं। सही फरमाया आपने। आप ज़रा सामीन को ये भी बताएँ कि फिर आपने पीएचडी किस अ, अरबी में की आपने पीएचडी या किसी और सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की? ज़रा सामीन को बताएँ और फिर उसके बाद उससे जी। आपको क्या फ़ायदा हुआ, वो ज़रा तफ़सील से बताएँ। जी हाँ, आप देखिए, आप एक तो आप कोई बात भूलते नहीं हैं, ठीक है? ज़बरदस्त। तो मैंने जब एमए कर लिया अलीगढ़ से, तो जी, अगला निशाना पीएचडी था और मेरे पास जो ऑप्शन था, वो ये था कि पीएचडी मैं एमए में सॉरी मैं अरबिक में करूँ और या तो इस्लामिक स्टडीज़ में करूँ। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं ज़रा लैंग्वेज के बियॉन्ड जाना चाहता था जी। ऑनेस्टली। जी, जी। तो मैंने अप्लाई किया अलीगढ़ में ही पीएचडी के लिए इस्लामियात में, इस्लामिक स्टडीज़ में। हाँ, हाँ, जी। तो वहाँ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मतलब ये पीएचडी यहाँ अंग्रेज़ी में लिखनी होती है और तुम मदरसे के हो तो तुम अंग्रेज़ी में नहीं लिख पाओगे। जी। ठीक है, ऐसा जी, कुछ जी। था। जी, जी। जी हाँ, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग वहाँ बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है। जी। तो हाँ, तो वहाँ मतलब टर्न डाउन कर दिया। नॉट अ बैड नॉट अ बैड थिंग, आई मीन कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर मैं चूँकि इस्लामियात में ही करना चाहता था, इसलिए मुझे पता चला कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो पता चला कि हमदर्द यूनिवर्सिटी में इस्लामियात में पीएचडी मैं कर सकता हूँ। वहाँ थोड़ा फ्रीडम थी इनटेक में कि आप मास्टर्स हैं अरबिक में भी, तो भी आप आ जाइए। यानी वेरी अगर गुड। आप आर्ट्स से हैं, हुँ। तो भी आप सोशल साइंस में यानी इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी कर सकते हैं। ये अल्लाह ने रास्ता आपके लिए निकाला। अल्लाह ने आपका नहीं तो हाँ, सुनिए, हाँ, वहाँ भी जब मैंने अप्लाई किया, तो हाँ, एक सवाल आया कि हाँ, लेकिन ये तो मतलब अंग्रेज़ी में लिखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो मेरे उस्ताद जो थे, अल्लाह उन पे रहम करे, हाँ। प्रोफ़ेसर इश्तियाक दानिश, जी, वो जी। भी फलाही थे, जामिअतुल फलाह के पढ़े हुए हाँ, थे हाँ, हाँ। और उनसे मेरा इंटरेक्शन था। मैंने जो है कोई एक एप्लीकेशन लिखी थी, हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़मानत देता हूँ कि अंग्रेज़ी में लिख ले जाएगा और हुँ, देखो ये इसकी एप्लीकेशन मेरे पास है अंग्रेज़ी में लिखी हुई और ये बहुत बुरी नहीं है, ठीक है? तो हुँ, उन्होंने ज़मानत ली हुँ। और इस तरह से मेरा एडमिशन वहाँ हुआ और मैंने पीएचडी इस्लामियात में की, हमदर्द यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में रह कर के 4 साल। जी। तो इसका जी मतलब हाँ। जैसे रेगुलर स्टूडेंट अपना वक़्त देते हैं रिसर्च करने के लिए, साइंस वाले, मैथ हाँ। वाले, फिज़िक्स वाले, आपने हुँ, हुँ। बाकायदा उसी तरह से हॉस्टल में रह कर के अपना पूरा हॉस्टल में पीएचडी मुकम्मल किया। इसका मतलब है कि आपने पूरा पूरा जो रिक्वायरमेंट है उसके सारे आपने पूरे किए और एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर आप जो है बन पाए इसमें। तो फिर जैसे ही आपने जी। पीएचडी कंप्लीट की फिर आपको कैसा लगा? मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका आगे आप फिर आपके सामने क्या-क्या ख़्यालात थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, नौकरी करनी है, आगे और पढ़ना है, पोस्ट डॉक करना है, जी। इंडिया में रहना है कि बाहर रहना है? तो ये सारी बातें आप जो है ज़रा तफ़सील से बताएँ, ताकि लोगों हुँ। को ये बात और समझ में आए।
सामीन से एक दरख्वास्त है कि जो लोग शामिल हैं उनको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, तो आप अपना सवाल जो है रेडी रखें। डॉक्टर वसीम साहब से आप सवाल कर सकते हैं, तो ज़हन बनाएँ उसके लिए और इनकी बातों को आप ज़रा ध्यान से सुनें, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी आदमी कामयाब इतना आसानी से नहीं होता है। आपने देखा कितना उतार-चढ़ाव, कैसे-कैसे ऑब्स्ट्रक्शन आए, इन्होंने उसको तमाम ऑब्स्ट्रक्शन को अबूर करके आज जो है इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो आप जो है इसको ध्यान से सुनें और अपने मसाइल भी अगर ज़िक्र कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो करें। तो डॉक्टर साहब वो जो मैंने सवाल किया उसको आगे बढ़ाएँ। जी, जी, बिल्कुल सही है। तो मुझे तो स्कॉलरशिप मिल गई थी हमदर्द से हुँ, 2000 रुपए माहवार की उस वक़्त। हाँ, तो पीएचडी में एडमिशन और वहाँ रहना-सहना और अखराजात कोई मसला नहीं था। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने कोशिश की कि यूजीसी का टेस्ट दूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का टेस्ट दिया, हाँ। जो उनका नेशनल लेवल टेस्ट होता है और मैंने स्कॉलरशिप के लिए क्वालीफाई किया, जी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ। जी, तो पीएचडी माशाअल्लाह। का मरहला जो है वो स्कॉलरशिप से अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से। जी, लेकिन पीएचडी जब आदमी इख्तिताम के करीब होता है, मुकम्मल कर रहा होता है, तो ज़ाहिर है वो एक ऐसा स्टेज होता है उम्र का जहाँ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ वेट कर रही होती हैं, तो जॉब की तलाश और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ ये हुआ कि पीएचडी खत्म होने से पहले ही हमदर्द में एक ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट आ गया, अल अच्छा जी, कानून फी तिब। वाह! ये इब्न सीना की एक किताब है अल कानून फी तिब, हाँ, उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन। तो उस प्रोजेक्ट पे मैंने कुछ दिन काम किया। हाँ, फिर उसके बाद अबू धाबी से एक वांट निकली एक स्कूल में, हाँ, उनको एक टीचर और असिस्टेंट एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत थी, हाँ। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया। लेकिन मैं बेसिकली मैं जाना नहीं चाहता था बाहर। अच्छा, अच्छा। मैं हाँ, यूनिवर्सिटी में कहीं टीचिंग असाइनमेंट मिल जाए, इसकी तमन्ना थी मेरे दिल में। हुँ, लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे आना हुआ और बेसिकली मैं वहाँ की ऑफ़र यानी टर्न डाउन कर चुका था। हुँ, फिर यानी इंटरव्यू का लेटर मैं दबा के बैठ गया था। हुँ। लेकिन फिर मैंने कहीं तज़किरा किया कि इंटरव्यू का लेटर आया है, तो आप यूँ समझिए कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा हैदराबाद और मैं गया और हैदराबाद में मैं एक होटल में ठहरा और दूसरी सुबह मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो मैं रास्ते भर दुआ कर रहा था कि या खुदा मेरा सिलेक्शन ना हो। क्या बात है! जी हाँ। तो लेकिन जब मतलब इंटरव्यू का टाइम आया, मेरा नाम पुकारा गया, मैं अंदर गया, तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन शुरू हुआ, हुँ, तो उन्होंने पूछा कि अ, तुम्हारी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी कैसे है? अच्छा, तुम तो मदरसे से हो हाँ, और उन्हें अंग्रेज़ी वाला बंदा चाहिए था। हाँ, तो मतलब वहाँ मुझे क्लिक हुआ कि कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, लेकिन एक सवाल मुझे अक्सर याद आता है, वो मैं ज़रूर तज़किरा करता हूँ उस हाँ, इंटरव्यू का। हाँ, उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि मक्की सूरतें कुरान में कितनी हैं और मदनी सूरतें कितनी हैं? अच्छा, हाँ, तो यानी ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा, मुझे इस तरह के क्वेश्चन से ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं। मैंने कहा मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप कहें हुँ, तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मक्की और मदनी सूरतों में बुनियादी तौर से क्या फ़र्क पाया जाता है? तो हुँ, उन्होंने कहा दिस इज़ इवन बेटर, हुँ, एक्सप्लेन टू अस। हुँ, तो हाँ, तो वहाँ मतलब यानी मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, यानी मतलब हो गया, हालाँकि मैं नहीं चाहता था। हुँ, तो अब फिर उसके बाद मुझे यानी आना पड़ा, मुख्तसर कहानी ये है हुँ। और उसके बाद फिर यूएई का सफ़र शुरू हुआ। जी, यहाँ नौकरी आप का कर हाँ जी। का उसके बाद जो है फिर जो जी। है आप यूनिवर्सिटी आपने कब जॉइन किया? किन-किन यूनिवर्सिटी में आपने नौकरी की और फिर आपका जो है रिसर्च वगैरह उस हवाले से कुछ बातें कीजिए कि आपने किन-किन मज़ामीन पर आपने रिसर्च किया? और जो है जो नौकरी की जब आपने यूनिवर्सिटी में जब आपको नौकरी मिली तो उस वक़्त आपका एहसास कैसा था? आप क्या महसूस कर रहे थे? क्या आपने वो अचीव कर लिया जो आप करना चाहते थे? तो इस हवाले से आप ज़रा तफ़सील से बताएँ सामीन को। जी हाँ, तो मैं अबू धाबी आया, वहाँ 2 साल
एक स्कूल में रहा जैसा कि मैंने बताया हाँ, जी। और उसके बाद फिर पता चला कि अजमान में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट खुला है और अच्छा। इंग्लिश में वहाँ इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जाएगी, हुँ, बैचलर्स लेवल पे। तो जी। मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ख़ास मेरे मैदान की चीज़ है। देखिए, अल्लाह ठीक है, इंतज़ाम ऐज़ इफ करता है। जी, हाँ, अल्लाह इंतज़ाम ऐसा करता लगा जैसे मैं शायद इसके लिए तैयारी करता रहा हूँ आज तक। है। तो तो मैं यहाँ आया और यहाँ इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हुआ और मैंने 2003 से जनवरी उस यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया। उसका नाम था प्रेस्टन यूनिवर्सिटी। हुँ, फिर वहाँ मैं 10 साल रहा। ये यूनिवर्सिटी तो इंग्लैंड की है ना? या ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी? जी। जी, जी। हुँ, हाँ। तो वहाँ 10 साल रहा, फिर उसके बाद वहाँ जॉब खत्म हुई हुँ, और फिर वो यूनिवर्सिटी भी धीरे-धीरे ये कुछ इश्यूज़ की वज़ह से नहीं रह गई सैडली। हुँ, हुँ, तो लेकिन जैसे वहाँ जॉब खत्म हुई मुझे मौका मिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन द एमिरेट्स, हुँ, दुबई में एक और यूनिवर्सिटी है, जी, वहाँ मैंने जॉइन किया 2013 में जी। और वहाँ मैं कोई 6-7 साल रहा, जो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था हुँ, और अपनी पसंद के मज़ामीन मुझे पढ़ाने को मिले और यानी लर्न करने को मिला बहुत कुछ। एक तो मॉडर्न वो इंस्टीट्यूशन कौन-कौन कैसा से होता है कौन-कौन से मज़ामीन हैं जो आपने पढ़ा है यूनिवर्सिटी में? और मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश ही रहा होगा और इंग्लिश में जब आप पढ़ा रहे थे तो कितना मुतमईन थे आप? और कोई किसी तरह की कोई हिचकिचाहट और कोई ऐसी बात कॉम्प्लेक्स वगैरह तो नहीं था? इस बारे ज़रा सामईन को बताएँ ताकि तमाम के ज़िंदगी में भी ऐसे मामलात आ सकते हैं, तो वो आपसे जो है हुँ। इस्तिफ़ादा हासिल करें, ठीक है? जी। बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी का मसला कोई नहीं रह गया था हाँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह और हुँ, मतलब सुबह-शाम जो है वो उसी में पढ़ाना था, पढ़ना था, तो इट वाज़ एब्सोल्यूटली फाइन हुँ, यानी नो क्वेश्चन एट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, वहाँ जो मैंने मौज़ूआत पढ़ाए या मज़ामीन उनमें इस्लामिक कल्चर है, अंग्रेज़ी में ज़ाहिर है, हुँ। यूएई सोसाइटी और मिडल ईस्ट हिस्ट्री भी मैंने वहाँ पढ़ाई। अच्छा, जी, तो अच्छा। पढ़ने का भी मौका मिला। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेज़ ये भी एक मज़मून पढ़ाया हुँ, और स्टडी एंड लर्निंग स्किल्स स्टडी हुँ, एंड लर्निंग स्किल्स ये एक मज़मून भी पढ़ाने को मिला। तो हुँ। अच्छी लर्निंग रही और बहुत सारी चीज़ें जो अदरवाइज़ मैं कभी नहीं पढ़ता शायद या देखता, वो देखने का मौका मिला। तो इस वैरायटी ने डेफ़िनिटली हेल्प किया। तो जी हाँ। ये सब मज़ामीन जो आप पढ़ा रहे थे, तो वो क्या हुँ। अरब बच्चों को पढ़ा रहे थे या नॉन अरब थे, उनको आप पढ़ा रहे थे? ये मिक्स्ड पॉपुलेशन थी ऑफ कोर्स ज़्यादातर इमाराती बच्चे थे, लेकिन हुँ, बहुत कंट्रीज़ के मतलब डाइवर्सिटी मल्टीकल्चरल, मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट था हुँ, और अभी जहाँ हूँ वहाँ भी यही है और इस तरह के एनवायरनमेंट मुझे यानी मुझे बहुत पसंद है और एक दिलचस्प बात ये थी कि चूँकि मेरा अरबिक का बैकग्राउंड था, तो अरब स्टूडेंट्स के साथ मुझे कनेक्ट होने में आसानी हुई। बहुत आसानी थी और जहाँ लगता था कि ये बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए ये टर्मिनोलॉजी समझना, वहाँ मैं फ़ौरन निकाल के एक सटीक अरबिक टर्म ले आता था हाँ, एंड दे वर वाओ! कि ये कहाँ से तो हुँ, उसके अलावा उस यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सारे अरब टीचर्स के साथ अपने कलीग्स थे, हुँ, रहने का मौका मिला, तो वहाँ अरबी ज़बान बोलने और सुनने का यानी एक्चुअल लाइफ में वो मुझे मौका मिला, तो हुँ, अरबिक कन्वर्सेशन हुँ, यानी मेरा बड़ा आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? हाँ, जी। सामईन को फिर से याद दिला दें कि आप जो है आपको सवाल हुँ, करने का मौका दिया जाएगा। आप ये बहुत दिलचस्प बात जो है हमारे डॉक्टर वसीम साहब कर रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में जो करियर है, करियर तक एक आला मकाम पर पहुँचना उतना आसान नहीं होता है। जैसा कि आपने सुना इनसे आपने सुना कि ये तमाम तरह के मुसीबतों, परेशानियों को ओवरकम करते हुए आज वो इस मकाम पर पहुँचे हैं। जहाँ जो है पहुँचना बहुतों के बस की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको करके दिखाया। तो डॉक्टर साहब आपने जो इन बच्चों को पढ़ाया, तो ये बच्चे जो है आपको ग्रेडिंग कर देते थे, जो इवैल्यूएट करते थे, तो आपके इवैल्यूएशन कैसे आते थे? वो लोग मुतमईन थे आपकी पढ़ाई से, वो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि
आपने वहाँ भी मतलब जो है आपने झंडा गाड़ा, ये इस बात से वाज़िह हुआ कि आप बच्चों का इवैल्यूएशन कैसा था आपके टीचिंग में प्रोसेस में? जी, मतलब अब ये है कि 7 साल वहाँ मैं रहा और जो मैं बेस्ट से बेस्ट कर सकता था वो करता रहा। हाँ, तो मेरा फ़ोकस ये था कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं रहता था कि वेरी गुड, मेरा वेरी गुड। इवैल्यूएशन क्या है और हुँ, यानी रेटिंग क्या है। हुँ, लेकिन इसलिए कि वो मेरे बस में नहीं था। मेरे बस में ये था कि व्हाट इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू अंडर दीज़ सर्कमस्टेंसेस। जिन वेरी हालात में गुड। मैं हूँ, उनमें मैं क्या कर सकता हूँ वो बेस्ट। और यही मेरा मोट्टो रहा पूरी ज़िंदगी में, चाहे मैं मदरसे में रहा, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में रहा कि व्हाट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू अंडर दीज़ सर्कमस्टेंसेस। और एक मिसरा मैं अक्सर अपने आप को सुनाता था, हुँ, जो मिल गया उसी को मुक़द्दर समझ लिया, हुँ, जो मिल गया उसी को मुक़द्दर समझ लिया। तो मैं हमदर्द में था तो मैं कहता था कि यही मेरी हार्वर्ड है, क्या बात है! हमदर्द में। जी, क्या जी। बात! असल में मैथमेटिकली इसको अगर समझा जाए, तो जैसे हुँ, 1 लाख में ₹100 और 100 में ₹10 हुँ, प्रोपोर्शन देखा जाए तो ₹10 जो है ₹100 से बढ़ जाता है। तो आपने अपने हुँ, जिस मुकाम से जहाँ तक हुँ, पहुँचे हैं, उसका हुँ, प्रोपोर्शनेटली अगर जायज़ा लिया जाए, तो आपकी तरक्की दूसरों के बहुत लोगों की तरक्की के मुकाबले में कहीं ज़्यादा उम्दा है, जैसा हुँ, आपने खुद इसका एतराफ़ किया, यही हमारे लिए हार्वर्ड है। तो ये एक ये बहुत ही हार्वर्ड सही अप्रोच है, बहुत सही अप्रोच है। ये आप कैसे कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं कि ये थॉट तो है। हुँ, मैथमेटिशियन का होता है, जो प्रोपोर्शनेटली अच्छा। समझते हैं कि हमारा प्रोपोर्शन कैसा। भाई का आपने आपने एक बहुत ही उम्दा बात भी बताई। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है तो उसके बाद मैं सवाल लूँगा मुस्तामिन का, कि आप जो है अपने अपने इस जद्दोजहद जो आपने की इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, क्या आप उससे मुतमईन हैं? या समथिंग इज़ लेफ्ट दैट यू कुडन्ट डू और समथिंग इज़ स्टिल दैट यू वांट टू अचीव? हाँ, ये बड़ा बड़ा दिलचस्प सवाल है और बड़ा मुश्किल भी है। हुँ, देखिए ये मैं सोच भी रहा था कि ये बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, वो ये है कि मैंने आप यूँ समझिए ज़िंदगी भर मैंने यानी अपने दिल की सुनी है। जहाँ कोई बड़ा मुश्किल मौका आया हाँ, डिसीज़न लेने का, जी, वहाँ मैंने अपने दिल की सुनी। जी। मिसाल के तौर पर एक और कहानी आपको बताता हूँ हुँ, कि मैं जब पीएचडी में था तो कतर में एक वांट निकली कुछ ऐसे जॉब की ट्रांसलेटर की। जी, तो उसके लिए मैं इंटरव्यू था बम्बई, मैं बम्बई चला गया और वहाँ भी मैं यानी नहीं चाहता था कि मेरा सिलेक्शन हो, हुँ, ठीक है? यानी हुँ, दिमाग तो कहता था कि सिलेक्शन हो जाए, परसों से कमाना शुरू कर दो। हाँ, लेकिन दिल कहता था कि तुम ऐसा ना करो इसलिए कि अगर अब तुमने बीच में छोड़ दिया पीएचडी ये सोच हाँ, के कि फिर हाँ, कभी आके करोगे, तो हाँ, ये शायद कभी नहीं होगा। सही, सही। हुँ, तो वहाँ ऐसे लोग जो इंटरव्यू के लिए गए थे, सब एक लाइन से खड़े थे, सब अपना इंट्रोडक्शन देने लगे अंग्रेज़ी में। हुँ, बेसिकली वो अंग्रेज़ी टेस्ट करना चाहते थे। हाँ, तो मैंने भी दिया कि मेरा नाम ये है वो, तो वो शॉक्ड हो गया। हुँ, लेकिन मेरा बिल्कुल अलग स्टाइल था और एकदम मतलब कूल एंड काम। हुँ, तो उसने कहा ये हमारे काम का बंदा है फ़ौरन। हुँ, तो मुझे लगा कि वसीम ये जो तुम नेचुरली बोले हो, हुँ, तो ये गड़बड़ है, अब ये सेलेक्ट ज़रूर करेंगे तुम्हें, हुँ, ठीक है? हुँ। तो उसके बाद एक रिटन टेस्ट था डॉक्टर साहब। जी, जी, जी। तो मैंने कहा कि अब ये रिटन टेस्ट में तुम्हें मौका है, तो मैंने जानबूझ करके रिटन टेस्ट में जितनी गलतियाँ मैं कर सकता था मैंने की, ठीक है? ताकि हुँ, मुझे सेलेक्ट ना करें वो और बीच में मेरी पीएचडी ना रह जाए। तो वो एक मतलब जब उसे मैंने अपना पेपर दिया, वो कतर एम्बेसी की बात है, हुँ, एक 5 स्टार होटल में यानी इंटरव्यू था, टेस्ट था, तो एक बार मुझे देखता था और एक बार मेरा टेस्ट देखता था कि ये वही बंदा है जिससे मैं कॉरिडोर में मिला था। लेकिन मैंने कहा नहीं, नाउ यू कैन नॉट टेक मी, यू नो अब मैं तुम्हारे दाम से या यूँ समझिए कि आपके इस हिसार से बाहर हूँ। तो मतलब मुख्तसर ये है कि जहाँ क्रूशियल मोमेंट आया, हुँ। वहाँ मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये सवाल आता है कि जब आप ये तय कर चुके हुँ, थे कि आपको नहीं हुँ। जाना है, तो फिर अपने आप को आपने इतना हलकान क्यों किया? जाकर के एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, ऐसा क्यों हाँ, किया? आप हाँ। शुरू से ही इसको रिफ्यूज़ कर सकते थे। आपने हाँ, अपने आप को मैं परेशान किया, उसके पीछे तो कुछ न कुछ बात होगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। मतलब मैं इस बहुत अच्छा सवाल है आपका। हुँ, मतलब यानी मैं वो सारी चीज़ें वैसे ही करना चाहता था जैसे सारे लोग करते हैं, जी। ठीक है? हुँ, मैं आई डिड नॉट वांट टू लुक डिफरेंट
I wanted to be different. अच्छा जी। ठीक है? तो सब 50 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वसीम मियाँ भी जा रहे हैं। जी, ठीक जी। है? हुँ, All right. So हुँ, I'm just like everyone else, but हुँ, it doesn't mean that I am just like everyone else. जी, So I wanted to be different and not look different. हुँ, जी। सही बात है। तो ये जो है ना असल हुँ, ये कन्फर्मिटी ऑफ ओपिनियन होता है। ये आज के हुँ, दौर में बल्कि ये जो साइंटिस्ट नहीं कहिए पॉलिटिशियन जो है इसको हुँ, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी हुँ, ऐसा हुँ, ऐसा एक स्लोगन छोड़ते हैं कि जो है हुँ, एक आदमी बोला, 2 आदमी बोला, पूरी सोसाइटी उसको बोलना शुरू कर देती है। ये कन्फर्मिटी ऑफ ओपिनियन होता है। हुँ। जिसको हो सकता है कि उसी के चक्कर में फँस के आप भी चले गए, लेकिन आपको अंदर से हाँ, नहीं, दिल बिल्कुल की सही। आवाज़ जो थी बहुत हाँ, जी, जी, दिल हाँ। की आवाज़ मैंने अलग कहा थी तो यहाँ तक आपने हुँ, हाँ, हाँ, यहाँ तक तो सही है, हाँ, लेकिन अब आगे दिल कुचला जाएगा, हाँ। तो यू कांट डू दैट। क्या जी। बात है! लेकिन हुँ, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं और शायद जो है रिस्क जो है रिस्क जो आपने लिया, वो अल्लाह ताला ने आपका इस रिस्क को जो है कामयाब किया। अगर वो वहाँ जाते तो शायद इतना कामयाब नहीं होते। तो बहरकैफ़ हुँ, वो आपने जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो दिखाई, ये भी जो है हमारे आज हुँ, के बच्चों को जानने का, सीखने का, समझने की है कि सामने जो कुछ आ रहा है, हर चीज़ आपके लिए नहीं होता है। आप जो है दिमाग से हुँ, समझ करके और कोई हुँ, कोई फ़ैसला लें कि ये हमारे लिए बेहतर है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप घर से निकले हुँ, आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आपको तय करना पड़ता है कि कौन-सा रास्ता आपके लिए बेहतर होने वाला है, कौन-सा रास्ता आपके लिए बेहतर होने वाला नहीं है। तो ख़ैर आपने आपके अंदर ये हुँ, सलाहियत भी थी कि आप ये समझ सकें कि ये रास्ता हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो इसमें भी आपने अपना एक अच्छा वो मार्क्स हासिल कर लिया इस सवाल और जवाब के दौरान में। अब आखिरी सवाल और उसके बाद सामीन से सवाल लेंगे। आखिरी सवाल, क्या आप अपने इन तमाम चीज़ों से मुतमईन हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अम, यानी जो मैंने रास्ता अपनाया, जिस डायरेक्शन पे मैं निकला, जी हाँ, इस माने में कि मतलब मैं अपने आप को कहीं रास्ते में खोना नहीं चाहता था। मैं ये जानता था कि हर आदमी डिफरेंट है और हर आदमी अपने आप में यूनिक है और मैं ये चाहता भी हूँ कि हर इंसान की जो इन्फरादियत है, वो निकल कर के आए। तो इस चीज़ को लेकर के यानी अगर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कहीं यानी असिमिलेट ना हो जाऊँ या कहीं ऐसा ना हो कि मैं कन्फॉर्मिटी में बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे ही करने लगूँ जैसे सारे लोग करते हैं। जैसे मैंने अपनी दानिश में शायद एक इंडिविडुअलिटी या यूनिकनेस को बचा के रखा तो मैं उससे ज़रूर मुतमईन हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने सोचने का सिलसिला जारी रखा और अपने अंदाज में अपनी बात कहने का भी सिलसिला मैंने जारी रखा। अभी अभी अगर मैं शेयर कर सकता हूँ तो मैं ये शेयर करूँ कि मैं शेयर करता हूँ, मेरे पास है। मेरा अलग आपके अंदाज का राइटिंग मैंने रखा है था बिल्कुल। आपके अंदाज़ का हाँ, मैंने रखा हुआ है। या देखिए, अच्छा, अच्छा। ये देखिए, हुँ, हुँ। ये इस तरह की बातें जो है आप कहने के आदी हैं। ये बहुत अच्छा ये एक कोटेशन के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़न है, बहुत बड़ा हुनर है, लेकिन चूँकि वक़्त ज़्यादा हो गया तो इस पर हम लोग तज़किरा नहीं कर पाएँगे। अभी जो है अब जो है एक आखिरी जो है मैं कंक्लूड करके फिर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब आप जो एक मदरसे से पढ़े, मदरसे वाली तालीम हासिल की, मदरसे वाले लोगों की तरह रहे, आपका मिज़ाज भी बना उस वक़्त तक जब तक कि आप जो है अलीगढ़ में नहीं आए। अगर वही आप उसमें कंटिन्यू करते रहते तो हो सकता है बहुत बड़े आप आलिम होते और फिर आपके बहुत सारे मुरीदान होते हैं और फिर आपका नाम जो है और जो नाम आपने यहाँ कमाया वहाँ आप और भी ज़्यादा नाम कमा सकते थे और फिर उसके बाद सवाब जो है वो अलग चीज़ है कि आप उस काम में करते तो ज़्यादा आपको सवाब मिलता। क्या मतलब ये कुछ ये बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके ज़हन में आ रही है? आप इसकी वज़ाहत करेंगे? शायद आप कुछ आई डोंट नो शायद आप कुछ फैन फॉलोइंग वाली बात कर रहे हैं या मुतक़िदीन की, फॉलोअर्स की ऐसी कोई नहीं बात डॉक्टर अगर साहब मैं आपके ये ज़हन कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मुसलमान का हर अमल जो है ना क्या कहते हैं सवाब और सवाब के ऊपर बेस करता है। मेरा मेरा मतलब कि जैसे आपने तालीम शुरू की थी, मदरसे में गए, आप एक आलिम बने आलिम की हैसियत से अगर नौकरी कर रहे होते, तो आप जो है बहुत सारे जो अमाल जो है जो आपसे छूट गए अपनी दूसरी दीगर मसरूफियात की वजह से वहाँ रहते हुए कमाते, तो आप आक़िबत को ज़्यादा बेहतर सँवार सकते थे। ये मेरा ख़ुसूसी पॉइंट है।
भाई ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि आक़िबत को ज़्यादा बेहतर सवार कहा सकते थे, जैसा कि ठीक है? ये तो खालिस आलिम का कहना है, भई जो है वो लोग नहीं, कहते हैं कि दुनिया खालिस नीयत की बात है। हाँ, जी ये चलिए तो चलिए। खालिस नियत की बात है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पढ़ने-पढ़ाने की बात है, मेरा ख़्याल है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटियों में और यानी इतनी सारी क्लासों, सेक्शंस को तो हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। यानी मुझे मौका मिला, मैं वहाँ भी रहता, अगर पढ़ाता तो बच्चों को पढ़ाता और यहाँ रहा तो यहाँ भी पढ़ाया, तो पढ़ाने का काम तो वही रहा। देखिए ना, इसमें आलिम दीन कोई कहते शक हैं नहीं। कि आप हुँ, मस्जिद को मस्जिद बोलिए, उसमें सवाब है। हुँ। मस्जिद को मॉस्क बोलिएगा तो सवाब नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ रहते तो मस्जिद को मस्जिद बोलते कि मेरा मतलब समझ रहे हैं? वहाँ की हर हुँ। बात आपको सवाब से डायरेक्ट जुड़ जाता। यहाँ आप उसको अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं तो वो सवाब से महरूम हो रहे हैं। तो एक तो सीधा-सीधी आप जो है सवाब को आपने नेगेट कर दिया। तो कुछ तो खसारा हुआ। देखिए, मैं पब्लिक परसेप्शन की मुझे शायद ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। अल्लाह मियाँ सवाब देने और ना देने वाला है। तो वो डिसाइड करेगा कि मास्क पे देगा या कम देगा या मस्जिद पे ज़्यादा देगा, नहीं देगा। दिस इज़ ऑल फॉर हिम, ठीक है? चलिए एंड आई अब जो डोंट है गिव दिस अथॉरिटी टू एनीवन। ये बहुत बहुत सही बात कही। अब जो है मैं सवाल जवाब का सेशन शुरू करता हूँ। तो ये कोई सामईन अपना हाथ उठाएँ, सवाल करना चाहते हैं? तैयब भाई बहुत मुश्किल सवाल करने जा रहे हैं। तैयब तुम सवाल करना चाहते हो, करो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सबसे पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आज मैं बहुत थोड़ी देर से थोड़ा मसरूफ़ रहा। बड़ी ख़्वाहिश से डॉक्टर साहब को तफ़सीली तौर पे सुनी और मैंने मिस किया। बहरहाल सवालात कुछ नहीं, सर के आखिरी जो सवाल है, अल्लाह ताला आप कहीं किसी भी अपने काम में रहें और उसको आप ईमानदारी से करें तो अल्लाह उसका अजर और सवाब बिल्कुल देता है। और बिल्कुल मैं ये आई डू बिलीव, मैं ये इस पे यकीन करता हूँ। और बेहतर इंसान वह है जो तालीम और ताल्लुम से जुड़े और वो जो अगर तालीम देता है किसी भी मैदान में, तो वो मेरे ख़्याल से सवाब जारिया है। तो डॉक्टर साहब सवाल करो, कुछ सवाल जो है जी, दिल में मेरा करो। मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ सर। हाँ। तो थोड़ी तारीफ़ लेकिन भी तो करने दें, हाँ। नहीं जी, जी, हमारे जी। और शागिर्द हैं ना, उनको जी, जी। तो आप उनसे पहले सवाल आप हाँ, ले लें। हाँ, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने जैसे बात कही कि वो किसी इंटरव्यू में गए और वहाँ जानबूझ करके वो अपना पेपर खराब किए और कि ताकि यहाँ मेरा सिलेक्शन ना हो। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ आप चाहते तो नहीं भी जा सकते, तो मेरे ज़हन में भी फौरी तौर पर यही बात आई जो सर ने आपसे बात कही। तो फिर क्यों, ज़ाहिर-सी बात है, हो सकता है कोई मजबूरी या घर वालों का दबाव हो के आपको वहाँ शामिल होना है। तो हो सकता है वैसी कोई वजह होगी। आगे कोई सवाल मत पूछिएगा, ठीक है? सही है। जी, 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 मैं सवाल उस पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, सही है। अभी मैं मेरा जो सवाल है डॉक्टर साहब कि आप वहाँ जब पढ़ा रहे हैं, तो और यहाँ आप जब थे, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है और आप किसको बेहतर महसूस कर रहे हैं? कि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के स्टूडेंट और वहाँ की चीज़ों से मेरा मुताल्लिक मौज़ू नहीं है। आप ज़हनी तौर हुँ। पर क्या वहाँ खुद को आसूदा महसूस करते हैं उस माहौल में कि आप वहाँ तालीम दे रहे हैं या फिर यहाँ आपको बेहतर? ये जबरदस्त जी, मेरा सवाल सवाल। है। आप आसूदगी जो है ना, आसूदगी वाली बात बताइए। बहुत अच्छा जी सवाल सर, है। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब बताइए। सही है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पर तो यहाँ से मुराद अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की तो एक सवाल है, हाँ। या मैंने मदरसे से पढ़ा तो यहाँ से मुराद अगर तैयब साहब की ये है कि यहाँ मैं मदरसे में पढ़ा था इंडिया में, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये क्लैरिफ़ाई करें नहीं, आप। यूनिवर्सिटीज़ हो या मदरसा हो, कहीं कोई मसला नहीं। आप यहाँ के हुँ, जो तर्ज़ तालीम है, हुँ। अगर मैं हुँ। यूनिवर्सिटी की बात करूँ, आप हमदर्द या फिर कोई भी, तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आसूदगी आपको कहाँ और एक होता है कि सेल्फ सैटिस्फैक्शन और कि हाँ, तो वो आपको कहाँ क्या हाँ। आपको महसूस? देखिए, आप देखिए इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में तो मैंने पढ़ाया नहीं, पहली बात तो ये है, ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? पढ़ा तो ज़रूर मैंने लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है। हाँ, तमन्ना थी जब पीएचडी कर रहा था, नेट क्वालीफाई किया कि शायद यहाँ जॉब मिल जाए, इसलिए कि बहुत प्रेस्टीजियस एक चीज़ होती है और रिसर्च में बड़ी आसानी रहती है और मतलब ये कि यूनिवर्सिटी में टीचर होना बहुत लोगों का ख्वाब होता है, मेरा भी था। तो मैंने वहाँ पढ़ाया नहीं। तो इसलिए मैं
यानी शायद यानी कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन शायद अगर मैं इंडिया में रहता तो रिसर्च और करता, ठीक है? यानी या और शायद किताबें छपवाता, ठीक है? हालाँकि मुझे यानी एक मेरा अपना स्टाइल है राइटिंग का और मेरा सोचने का अंदाज़ है, वो मैं उस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर ये भी सोचता हूँ कि ये जो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिला, यहाँ तरह-तरह के लोगों से इंटरैक्शन का मौका मिला, अरबी लैंग्वेज और सीखने का मौका मिला, या मतलब अगर आप दुबई में हैं तो आप यूँ समझिए कि यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड। यू आर नॉट लिविंग इन जस्ट वन सिटी, यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड। तो ये मल्टीकल्चरल, मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट यू नो ये एक एडवांटेज रही और मुझे अच्छा लगा। तो आई एम हैप्पी, ठीक है? जी, 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 जी। जी। और कोई हाँ। सवाल करना चाहते हैं? आरिफ, बाबू और सब लोग किधर गए? लेकिन अगर कोई मेरे लिए नौकरी है इंडिया में तो ये भाई तो आप बताइए यूनिवर्सिटी में। ये ये तो वो अफरोज बात सवाल हो करो, गई। घबराओ नहीं, सवाल हाँ, करो। सर मैं थोड़ा कतर कलाम के लिए माजरत चाहता हूँ कि एक हाँ, क्या बात हो गई? बोतल से निकला और बोला कहिए हुजूर क्या हुक्म है मेरे आका। तो दिल से बोला एक घर दिला दो। बोला अरे अगर घर होता तो मैं बोतल में रहता। बोतल में क्यों इंडिया में रहता? क्या बात है? इंडिया में नौकरी बड़ी मुश्किल है अभी हालात आप- में है। जी जी। मोहम्मद आरिफ, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम हाँ सलाम, सवाल तो कीजिए, आप सवाल कीजिए। जी खैरियत डॉक्टर साहब? जी साहिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह। जरा चेहरा जी ये मतलब रिक्वेस्ट है, हुक्म नहीं है। जी, जी, शामिल कोई बात कीजिए, नहीं। फरमाइए। आप सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। नहीं, आपका मैं बयान काफी देर से सुन रहा हूँ, काफी मोटिवेट खुद में लगा, और लगा कि सच में मतलब कि एक छोटा सा अलग कोई छोटे से इलाके में, छोटे से गांव में रह करके आप एक पूरे इतने बड़े पैमाने में पहुंच गए, और मिजाज में काफी नरमी है, और मतलब एक रियल लाइफ को मैं मीट किया हूँ, ऐसा कुछ मतलब रियल में काफी इंस्पायर हुआ आपसे, आपके बात से। और एक चीज बहुत अच्छा है कि किसी लैंग्वेज को आपने जस्ट लैंग्वेज समझ के नहीं सीखा, एक उसके नेचर को आपने इख्तियार किया, ये चीज बहुत अच्छा है। कि जैसे आपने बताया कि मैंने जब मैं खाली वक्त होता था तो मैं उसी लैंग्वेज जो भी बात चल रहा था उर्दू में, अरबिक में, उसको मैं अपने इन सेल्फ माइंड में ट्रांसलेट कर रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा बहुत कम लोगों को मैंने देखा हूँ। और काफी मतलब ये जो आदमी क्लियरिफिकेशन इटसेल्फ होता है ना, वो बहुत बेहतर पैमाने में सक्सेस होता है। अलीगढ़ में तो किसी ने कहा कि तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो अंग्रेजी अखबारात का एडिटोरियल पढ़ा करो। तो मैं लकीर का फकीर था, मैं कोई 12 अखबारों का एडिटोरियल चाट जाता था। क्या बात है, ये वही सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है आज बहुत अच्छा है। आपकी जिंदगी में। आदमी जिस चीज में मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, अल्लाह ताला उसको जरूर कामयाब करता है। तो आपसे डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने आपकी जिंदगी से बहुत सारे जो है मसले का हल मिला। मैं वो तमाम चीजों को कंक्लूड करूंगा सबको। सबसे पहली बात कि आपकी शख्सियत जो है बहुत सारे लोगों से बिल्कुल अलग है, इन दिस सेंस कि आपने अरबी में ग्रेजुएशन कर मास्टर डिग्री करने के बाद फिर आपने जो है स्ट्रीम चेंज किया और फिर जो है इस्लामिक स्टडीज में आपने रिसर्च की, और इन तमाम ऑड्स के बाद भी जो है आप एक दुनियावी जिंदगी में जहाँ अमेरिका लंदन के लोग जो है आकर के पढ़ाते हैं और शान से पढ़ाते हैं, शान से रहते हैं, वहाँ भी आपने अपना सिक्का जमाया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में। ये अमल आपका जो है दूसरों के लिए मसले राह होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे उलमाए दीन हैं जो इन तमाम मदारिस से पढ़ते हैं। शायद मेरे ख्याल में ये इल्म में इजाफे की बात होगी कि पूरी दुनिया में 36 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि वो पूरा जो है डिपार्टमेंट होगा, उसमें कितने सारे लोग लगते होंगे। यानी मैं कहने का मतलब ये हुआ कि वहां भी ऑप्शन है जिसको लोगों ने तलाश नहीं किया। आपके जरिए मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप भी एक जो है आलिम दीन है तो महदूद न रखें, आप भी आगे निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पढ़ाएं जहाँ कहीं पढ़ाएं, मदरसे में पढ़ाएं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, अगर आपकी नीयत साफ हो, आपका इरादा नेक हो,
तो सवाब इंशाल्लाह वहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो मदरसे में पढ़ाते हैं उनके लिए अलग है, और जो है मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए अलग है। तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल में लोगों को भी बहुत सारी बातें सीखने और समझने में आई होंगी। मेरे ख्याल सर में हम सवाल अगर करना चाहते हैं। जी सर, ये तो तुम ही हो, हाथ उठाया किसी ने? जी सर मैं अच्छा ठीक है, चलो साहब क्या नौकरी बस मिल गई है? करो, सवाल करो, जी सवाल करो। वजीर साहब से मैं कहना ये चाह रहा था कि यहाँ जैसे कलकत्ते में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अरबी का शुबा है, और अच्छा। आलिया में भी है, और इसी तरह से दीगर शहरों की यूनिवर्सिटियों में भी अरबी का है, बर्दवान में भी और दीगर यूनिवर्सिटीज में भी है। तो लोग अमूमन यहाँ मदरसा बैकग्राउंड से आते, फिर वो उसी तरह से जैसा नेट एमए करने के बाद रिसर्च करते हैं, नेट सेट करते हैं, उसके बाद से वो यहाँ के जामियात में उनकी तकर्रुरी होती है। तो क्या डॉक्टर साहब आप यहाँ आपने कभी कोशिश की यहाँ पढ़ाने की, उस तरह से कुछ? पीएचडी जब मैं कर रहा था तो एक आध इंटरव्यू दिया मैंने, शायद एक इंटरव्यू, लेकिन जब वहां से मैं चला आया सन 2000 में, तो उसके बाद से कहीं अप्लाई नहीं किया, ना कोई इंटरव्यू दिया। जी हाँ। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये लगा, और ये सही भी है कि हमें अकेला रिसर्च इस कारण नहीं था, फिर हमारे बाद कितने और लोग आए, वो सब लग गए लाइन में, तो और यहाँ जिंदगी चल पड़ी। तो यानी मैं फिर बहुत ज्यादा कीनली मैंने फॉलो नहीं किया जी, कि मतलब जिंदगी अल्लाह का को मंजूर था आपको वहां पहुंचाना, उस बड़ी जगह पे। असल जी सर। तारीख के हवाले से ये बात कही जाती है, तारीख में पीछे मुड़ना तो सही है, पीछे देखना तो सही है, लेकिन पीछे वापस जाना सही नहीं है। तो सही नहीं। आप जो है पीछे मुड़ के देख सकते हैं, लेकिन पीछे वापस नहीं आ सकते। आपको हमेशा आगे ही बढ़नी चाहिए, और यही दानिशमंदी और अक्लमंदी की बात है। और कोई सवाल करना चाहते हैं? आपने बहुत जी जी जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आदमी को पीछे उतना ही देखना चाहिए जितना ड्राइव करते हुए आदमी पीछे देखता है, बस। उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। माशाल्लाह, डॉक्टर साहब इज वेरी डायनामिक पर्सनालिटी यू हैव। हसन साहब से सवाल करें आप लोग? यस सर। हाँ, सवाल करो, शर्माओ नहीं, सवाल करो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो भाई। चलिए कैमरा ऑन कीजिए, चलिए। यस जी कीजिए, सवाल ये कीजिए। हो जबरदस्त भाई, जबरदस्त। चाहता हूँ माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ दाढ़ी वगैरह बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, ये चेहरे पे दाढ़ी का इजाफा मैं पहली बार देख रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। माशाल्लाह, मुबारक हो। चलिए सवाल कीजिए। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि उन्होंने अंग्रेजी जुबान में उबूरियत हासिल की है, तो शुरू में डॉक्टर साहब को क्या क्या डिफिकल्टीज आई और उसमें उन्होंने कैसे ओवरकम किया, और उस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी का यूज किया, वो शेयर करें प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर यार, साहब। इसका पैसा लगेगा, इसका पैसा लगेगा। वाह, बहुत अच्छा सवाल यार है, नहीं, अब इतना गहराई में ना जाओ मेरे भाई, प्लीज। बताए। अच्छा, जबरदस्त है। तो अभी कुछ चीजें आपको चेक मिल गया होगा, उसका ध्यान नहीं आपको, जो मिला आपको। सही है। चले, कुछ चीजें जो मुझे याद आती हैं मैं जरूर बताता हूँ कि बिल्कुल, मदरसे में मैं था, तो वहाँ यानी मैं आप जैसे इसको अंग्रेजी में ही बताइए ये सारी बातें। तो नहीं, आज नहीं, परसों। ठीक है भाई। मोहम्मद अफरोज। यस सर, बोलिए डॉक्टर साहब। नूरानी दाढ़ी दिखाओ पहले। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं असर के बाद हमारे मदरसे में यानी जो है वो हम ऐसे टहलने के लिए जाते थे, तो मुझे कोई अंग्रेजी अखबार की ऐसे चिट जमीन पे पड़ी हुई मिलती थी, तो मैं उठा लेता था, उसे लाता था, डिक्शनरी की मदद से उसे मैं समझता था,
और उसके बाद एक मैंने नोटबुक बनाई थी, उसमें इंग्लिश वर्ड्स लिखता था और ये करता था कि जैसे मैं हॉस्टल में रहता था तो नमाज के लिए जब मैं निकलता था कमरे से मस्जिद तक तो एक लफ्ज को दिमाग में रख लेता था और उसकी मीनिंग और उसको जहन में दोहराते हुए चला जाता था और उसको जहन में दोहराते हुए वापस ले आता था। तो वो टाइम मैं यूज कर लेता था। और एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट का होता था तो बच्चे जो है वो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए बहुत सारी चीजें करते थे। तो मैं कोई अंग्रेजी किताब पढ़ लेता था, कोई न्यूज़पेपर उठा लेता था, पढ़ लेता था। इस तरह से मैं अपना स्ट्रेस रिलीफ करता था। और मैं जो है वो यानी फिर न्यूज़पेपर मैंने खरीदना शुरू किया, किताबें अंग्रेजी की लाता था, वो मैं पढ़ता था। और कुरान के क्लास में जब हम तैयारी करके जाते थे तो अरबी तफसीरें देखते थे, उर्दू तफसीरें देखते थे। मैं एक काम और करता था कि मैं अब्दुल्ला यूसुफ अली का ट्रांसलेशन है कुरान का, जी जी, बहुत मशहूर है जी, बहुत मशहूर। तो वो ट्रांसलेशन भी मैं पढ़ करके जाता था और अहम अल्फाज को एक नोटबुक में मैं लिख लेता था। और बचपन से ही मैं कोई नई बात जब मुझे सुनाई देती थी तो मैं उसे डबल इंटरेस्ट से सुनता था। कोई नई बात, यानी जो रूटीन के अपने माहौल में मैं सुनता था वो तो सुनता ही था, वो वहां तो मैं था ही, लेकिन कोई नई बात जो है वो सुनने के लिए मैं ज्यादा और इंटरेस्ट दिखाता था। और मैं हमेशा ये सोचता था कि यार नई बात मैं इतना गौर से सुनता हूँ और ये लोग नई बात को यानी खातिर में नहीं लाते हैं। तो ये डिफरेंस मैं महसूस करता था, लेकिन मैंने अपने आप को कहा नहीं, तुम नई बात को सुनते रहो। मिसाल के तौर पर एक बात सुनाई दी मुझे कि इफ यू वांट वर्ल्ड क्लास आइडियाज देन यू नीड टू लर्न वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज। अगर तुम्हें वर्ल्ड क्लास आइडियाज चाहिए तो तुम्हें एक वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे आइडियाज शुरू से बहुत पसंद थे, तो मैंने कहा अब तो बेटे अब तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही सीखना है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं अलीगढ़ गया तो मैं यानी दोस्ती करता था ऐसे स्टूडेंट से जो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड के हों, जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हों। तो एक लड़का मिला मुझे आसाम का, उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में टीचर्स बैठा करके उससे बात करते थे अपनी लैंग्वेज पॉलिश करने के लिए। तो मैं उससे मिलने जाया करता था, मतलब एक तरफा उससे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। और हॉस्टल में जब लाइट चली जाती थी तो मैं भाग के उसके यहाँ जाता था, ये सोच के कि अच्छा अब तो नहीं वो बिजी होगा पढ़ने में, अब ये लाइट चली गई है तो अब तो वो खाली बैठा होगा दालान में। तो मैं फौरन भाग के उसके यहाँ चला जाता था कि ये टाइम मैं उससे ले लूं और उससे कुछ सीखूं, बात करूं। चंद बातें जो मुझे याद आई वो मैंने रखी आपके सामने। जी, दरअसल आपने यही बताया कि जब कोई को सीखने के लिए आग होनी चाहिए पेट में, जिसको बोलते हैं फायर इन द बेली। अगर आपके अंदर ये लगन और शौक नहीं होगा तो आप कोई चीज नहीं सीख सकते। मुझे खुद याद है कि मैं ग्रेड 9 में था तो मैं अपने आप को आईने के सामने रख करके अपने आप को सुनाता था अपनी बात, और ये बहुत दिन तक चला। और जो है, और मेरी जितनी भी जिंदगी में जितने भी एग्जाम आए उसमें कामयाबी की सिर्फ 2 वजह रही, एक तो अंग्रेजी और दूसरा जो है मैथमेटिक्स। ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम जो है मैंने इन दोनों चीजों की वजह से हुई। तो आपसे डॉक्टर साहब आज का और कोई भाई सवाल करेंगे? अफरोज और मोहम्मद अफरोज के पास कोई सवाल नहीं? हसन साहब हैं, कहाँ गए वो? एहतशाम नहीं है, कोई नहीं है? तो डॉक्टर साहब ये मोहम्मद अफरोज के सवाल के जवाब में एक बात मैं और रख देता हूँ कि जब मैंने सोचा कि किताब मैंने बंद कर दी तो क्या अब इल्म का दरवाजा बंद हो गया? मुझे लगा नहीं यार, ये काफी नहीं है। क्यों? इसलिए कि फिर तो आदमी कितनी देर किताब पढ़ेगा, हर वक्त तो किताब नहीं पढ़ सकता है। तो जो है वो मैंने कहा एक काम करते हैं कि अब यानी जैसे अंग्रेजी की बात है तो जब मैं निकलता था घूमने के लिए, टहलने के लिए, खा करके या वैसे स्ट्रीट्स पे, तो मैंने जो भी मैं देखता जाता था आसपास, मतलब परिंदे, पेड़, इन सारी चीजों को मैं डिस्क्राइब करने लगता था अपने जहन में अंग्रेजी में, कि इस तरह से मुझे जो है वो डिस्क्रिप्शन की एक सलाहियत पैदा हो और अल्फाज मेरे इस्तेमाल के लिए खड़े रहें, मुझे मतलब इनवाइट ना करना पड़े, इतनी मुनासिबत पैदा हो जाए तबीयत को जबान से। जी डॉक्टर साहब, अमिताभ बच्चन का डायलॉग के मुताबिक, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई स्लीप इंग्लिश,
तो आपने भी जो है बिल्कुल उसी तरह से आपने किया। वाकई किसी भी चीज में अबूर हासिल करने के लिए इस तरह का जुनून लाजमी है, बगैर जुनून के होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके आप बहुत खुशी हासिल हुई। आपने बहुत सारी बातें बताई। 2-3 बात मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, आप अगर उसमें एकताए रोजगार हो, आप जरूर कामयाब होंगे। आपको जो है कहीं ना कहीं तो पहुंचना है, कहीं ना कहीं रिस्क हासिल करना है। उस फील्ड में अगर आप एकताए रोजगार हो तो जरूर आप कामयाब होंगे। अब एक ऐलान के बाद जो है आइंदा जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में हमारे एक थ्योरेटिकल फिजिक्स के नए प्रोफेसर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं और एक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो इन तमाम को जो है हम एक के बाद दिगरे जो है लाने वाले हैं और इसी तरह से प्रोग्राम होगा। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से आपने अपना स्ट्रीम चुना, आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियाँ हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आगे लोगों के लिए क्या रास्ता है, खुलने वाला है, क्या नहीं है, फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारी बातें उनसे करेंगे और इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। डॉक्टर ओके, साहब टेक केयर, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। रहा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको तमाम तरह की नेमतों से नवाजे, आप खुश रहें, शादाब रहें, इसी तरह से आप तरक्की करते आमीन, रहें, आमीन और आप अपनी भी मिशन जारी और सारे रखें। लोग। फिर बहुत मुलाकात होगी शुक्रिया। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।